एक राजा था जिसे पेंटिंग से बहुत प्यार था। एक बार उसने घोषणा की कि जो कोई भी उसे एक ऐसी पेंटिंग बनाकर देगा जो शांति को दर्शाती हो तो वह उसे मुँह मांगा इनाम देगा। फैसले के दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार इनाम जीतने की लालच में अपनी अपनी पेंटिंग्स लेकर राजा के महल पहुंचे। राजा ने एक एक करके सभी पेंटिंग्स देखी और उनमें से दो को अलग रखवा दिया। अब इन्हीं दोनों में से एक को इनाम के लिए चुना जाना था। पहली पेंटिंग एक अति सुंदर शांत झील की थी। उस झील का पानी इतना साफ था कि उसके अंदर की सतह एक नजर आ रही थी और उसके आसपास मौजूद हिमखंडों की छवि उस पर ऐसे उभर रही थी मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था जिसमें रुई के गोलों के समान सफेद बादल तैर रहे थे। जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता उसको यही लगता कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छी पेंटिंग हो ही नहीं सकती। दूसरी पेंटिंग में भी पहाड़ थे पर वे बिल्कुल रूखे बेजान वीरान थे और इन पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल थे जिनमें बिजलियां चमक रही थी। घनघोर वर्षा होने से नदी उफान पर थी। तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे और पहाड़ी के एक और स्थित झरने ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता यही सोचता कि भला इसका शांति से क्या लेना देना, इसमें तो बस अशांति ही अशांति है। सभी आश्वस्त थे कि पहली पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को ही इनाम मिलेगा। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और ऐलान किया कि दूसरी पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को ही मुँह मांगा इनाम देंगे। हर कोई आश्चर्य में था। पहले चित्रकार से रहा नहीं गया। वह बोला, लेकिन महाराज, उस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो आपने उसे इनाम देने का फैसला लिया, जबकि हर कोई यही कह रहा है कि मेरी पेंटिंग ही शांति को दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आओ मेरे साथ। राजा ने पहले चित्रकार को अपने साथ चलने के लिए कहा। दूसरी पेंटिंग से समक्ष पहुंचकर राजा बोले, झरने की बाई और हवा से एक तरह झुके इस वृक्ष को देखो। देखो इसकी डाली पर बने इस घोंसले को देखो। देखो कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से, इतने शांत भाव व प्रेम से पूर्ण होकर अपने बच्चों को भोजन करा रही है। फिर राजा ने वहाँ उपस्थित सभी लोगों को समझाया, शांत होने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे स्थिति में हो जहाँ कोई शोर नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, जहाँ कड़ी मेहनत नहीं हो, जहाँ आपकी परीक्षा नहीं हो,
शांत होने का सही अर्थ है कि आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति, अराजकता के बीच हो और फिर भी आप शांत रहे, अपने काम पर केंद्रित रहे, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहे। हे जगत के परम सत्ता, परब्रह्म, परमेश्वर, शांति स्थापित करे तीनों लोकों में, जल में, धरती में और आकाश में, अंतरिक्ष में, अग्नि में, पवन में, औषधि में, वनस्पति वन में, उपवन में, संपूर्ण विश्व में, अवचेतन में शांति करे। जीव मात्र के हृदय में, मुझ में, तुझ में शांति। जगत के कण कण में ओम शांति 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 भव। गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्